ये कहानी बिल्कुल सच है, जो मेरे दादू ने मुझे खुद बताई थी। आज से लगभग 40 साल पुरानी बात है। दादू झरग्रम के पथरनला गांव में रहते थे। रोज मनिकपरा साइकिल से जाते थे। तब न बाइक थी न कुछ और। रात के 11:30 बज रहे थे। बनस्थला के पास अचानक साइकिल का चेन खुल गया और टायर भी पंक्चर हो गया। दादू साइकिल पकड़कर जंगल के बीच से पैदल चलने लगे। रात बिल्कुल शांत थी, सिर्फ पेड़ों की हवा की आवाज थी। जीरो तभी उनके कान में एक अजीब सी आवाज आई। उन्होंने टॉर्च घुमा के देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर से चलने लगे, पर फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई बिल्कुल पास से धीरे से बोल रहा हो, रास्ते से हट जाओ। दादू वहीं रुक गए। जैसे ही दादू ने वह आवाज सुनी, रास्ते से हट जाओ, उनका हाथ टॉर्च पर और कस गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। जंगल बिल्कुल शांत था। कौन है? दादू ने ऊंची आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दी। उन्होंने फिर चलना शुरू किया। एक हाथ में साइकिल, दूसरे हाथ में टॉर्च। रात और गहरी हो चुकी थी। बनस्थला अब ज्यादा दूर नहीं था। तभी तीसरी बार वही आवाज सुनाई दी, इस बार थोड़ी पास से, रास्ते से हट जाओ। दादू का गला सूख गया। उन्होंने टॉर्च सीधा आगे की तरफ डाली और जो उन्होंने देखा उसने उनके कदम रोक दिए। रास्ते के बीच में हल्की सी धुंध जमा हो रही थी, जैसे जमीन से धुआं उठ रहा हो, लेकिन आसपास कहीं आग नहीं थी। दादू धीरे से रास्ते के किनारे हो गए। अगले ही पल उन्होंने महसूस किया जैसे कोई भारी चीज उनके पास से गुजरी हो। हवा का एक तेज झोंका आया। पेड़ जोर से हिल गए, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। दादू कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़े रहे, फिर हिम्मत करके सीधे बनस्थला की तरफ चलने लगे। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा, रास्ते की मिट्टी में गहरे निशान बने हुए थे, जैसे किसी भारी पैरों ने जमीन पर जोर से कदम रखा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखा। उस रात दादू ने समझ लिया, कभी कभी जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं होता, वहां कुछ और भी रहता है। और बनस्थला की वह रात उनकी जिंदगी की सबसे अजीब रात बन गई। दादू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह बस धीरे धीरे साइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ते रहे। रात और गहरी हो चुकी थी। टॉर्च की रोशनी बस जमीन का छोटा सा हिस्सा दिखाती थी, बाकी सब अंधेरा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर से हल्की सी लाल रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई आग जल रही हो। दादू रुक गए। इस समय जंगल के बीच कौन आग जलाएगा? उन्होंने साइकिल को एक पेड़ के सहारे खड़ा किया, टॉर्च को हल्का सा नीचे कर दिया और धीरे से बांस के झुंड के पीछे से देखने लगे। वहां लगभग 6 औरतें आग के चारों ओर बैठी थीं। उनके बाल खुले हुए थे, कपड़े अजीब तरीके से लिपटे हुए थे। वह धीरे धीरे कुछ बोल रही थी, पर शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। दादू का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें तुरंत समझ आ गया, यह कोई आम बात नहीं है। वह धीरे से पीछे हटने लगे। तभी उनके पैर के नीचे सूखी डाली टूट गई। चक! आवाज बिल्कुल साफ जंगल में गूंज उठी। सारी 6 औरतें एक साथ चुप हो गईं और धीरे धीरे उनका सिर एक ही दिशा में घूमा, सीधा दादू की तरफ। दादू का गला सूख गया। तभी उनमें से एक ने हल्का सा हंसकर कहा, रे हराधन, आज यहां क्या कर रहा है? दादू का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उनका नाम इन्हें कैसे पता? वह तुरंत पीछे हटे और बिना कुछ बोले साइकिल की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें अब सिर्फ बनस्थला में अपने दोस्त के घर तक पहुंचना था, लेकिन जंगल की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। दादू पूरी ताकत से साइकिल घसीटते हुए भाग रहे थे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की हवा भी उनके पीछे पीछे चल रही हो। कभी पत्तों की तेज सरसराहट, कभी जैसे कदमों की हल्की आहट। आखिरकार दूर से एक मिट्टी के घर में टिमटिमाती रोशनी दिखी। वह बनस्थला में उनके दोस्त का घर था। दादू ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मैं हराधन हूं। अंदर से उनींदी आवाज आई। इतनी रात को क्या हुआ? दरवाजा खुलते ही दादू अंदर घुस गए। सांस तेज चल रही थी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ।
दोस्त ने पानी दिया और पूछा, तू ठीक तो है? डर क्यों गया? दादू ने पूरी बात बताई। आवाज, धुंध, भारी कदमों के निशान और जंगल के अंदर जलती आग के पास बैठी औरतें। दोस्त कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आज अमावस्या है, ऐसी रातों में उस तरफ कोई नहीं जाता। दादू का दिल फिर धड़क उठा। क्यों? दोस्त ने खिड़की बंद करते हुए कहा, कहां जाता है? उस रास्ते पर कुछ दिखता नहीं, पर कभी कभी महसूस होता है, और अगर किसी को रास्ते से हट जाओ सुनाई दे तो समझ जाना चाहिए कि चुपचाप किनारे हो जाओ। दादू सारी रात वहीं रुके। बाहर कुत्ते कभी कभी अजीब तरह से भौंक रहे थे। हवा बार बार खिड़की हिला रही थी। सुबह जब दादू वापस उसी जगह से गुजरे तो वहां न कोई धुंध थी, न आग का कोई निशान, न पैरों के गहरे निशान। बस एक बात अजीब थी, जहां उनका टॉर्च गिरा था वहां जमीन पर राख जैसी हल्की काली परत पड़ी थी। उस दिन के बाद दादू कभी भी देर रात उस रास्ते से नहीं गुजरे, और आज भी जब वही यह कहानी सुनाते थे तो कहते थे, कुछ चीजें दिखती नहीं पर होती जरूर है। अगले दिन दादू ने खुद को समझाया, जो देखा शायद वह भ्रम था, लेकिन मन पूरी तरह शांत नहीं था। फिर भी रोज की तरह काम पर जाना था। दोपहर में जब सूरज सिर पर था, दादू उसी रास्ते से मनिकपाड़ा की तरफ निकले। दिन में वही जंगल बिल्कुल अलग लगता था। पंछियों की आवाज, धूप की किरणें, सब कुछ सामान्य। दादू ने सोचा, रात का अंधेरा ही इंसान को डरा देता है, लेकिन असली बात अभी बाकी थी। उस शाम काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। दादू ने जानबूझकर सोचा, आज अंधेरा होने से पहले निकल जाऊंगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। जैसे ही वह बनस्तला के पास पहुंचे, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। चारों तरफ फिर वही अजीब सन्नाटा। दादू का दिल फिर से धड़कने लगा। तभी रास्ते के किनारे वहीं 6 औरतें खड़ी दिखीं, इस बार साफ दिन की रोशनी में। उनके चेहरे बिल्कुल सामान्य नहीं थे, न गुस्सा न मुस्कान, बस एक अजीब सी ठंडी नजर। दादू के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उनमें से एक आगे बढ़ी, धीमी लेकिन साफ आवाज में बोली, हम सचमुच हैं, कल रात जो देखा वो सपना नहीं था। दादू का गला सूख गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरी औरत बोली, हमारे बारे में अगर किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। हवा अचानक और ठंडी हो गई। पेड़ जोर से हिलने लगे। फिर उसी पल जैसे सब कुछ गायब हो गया। रास्ता फिर खाली, न औरतें न आवाज। दादू कई मिनट तक वहीं खड़े रहे, फिर बिना पीछे देखे तेजी से आगे बढ़ गए। उस दिन के बाद दादू ने कभी भी उस रास्ते की बात खुलकर किसी से नहीं की। बस इतना कहते थे, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें जान लेना ही काफी है, सबको बताना जरूरी नहीं। और बनस्तला का वह रास्ता आज भी शाम ढलते ही अजीब सा शांत हो जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है, पर उस जंगल का रहस्य शायद आज भी वहीं है। अगर आपको ऐसी और भी हॉरर और मिस्टीरियस कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई और हॉरर मिस्टीरियस कहानी के साथ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अगली कहानी और ज्यादा हॉरर और मिस्टीरियस होने वाली है।